हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम एलटी ग्रेड होम साइंस के कुछ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आने वाले 21 दिसंबर को होम साइंस एलटी ग्रेड का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? ऑप्शन पहला है 20, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा है 24 और चौथा ऑप्शन है 30। तो मानव शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है वो 24 होती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापनी किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन पहला है फ्रायड के द्वारा, दूसरा है कैटल के द्वारा, तीसरा स्पीयरमैन के द्वारा और चौथा है स्किनर के द्वारा व्यक्तित्व मापनी जो विकसित किया गया था वो कैटल के द्वारा किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉन्सिल्स होने पर उपयोगी है? टॉन्सिल्स अगर हो जाता है तो उसके लिए क्या उपयोगी है? ऑप्शन पहला है नमक के गरारे करना, दूसरा है चीनी खाना, तीसरा है लौंग चूसना और चौथा है पृक्षभी। टॉन्सिल्स होने पर नमक के गरारे करना ज़्यादा उपयोगी होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोरी बाना एक तरीका है रंग योजना का, पहला ऑप्शन, दूसरा है गृह व्यवस्था का, तीसरा है पुष्प सज्जा का और चौथा इनमें से कोई नहीं। मोरी बाना जो एक तरीका है पुष्प सज्जा का है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वार तक के मार्ग को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है आमाशय, दूसरा है आंत, तीसरा है आहार नाल और चौथा है पाचन तंत्र। शरीर में जो मुंह से लेकर मल द्वार तक का मार्ग होता है उसे आहार नाल कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भकालीन अवस्था की द्वितीय अवस्था कौन सी है? इसमें से कौन सी अवस्था है जो गर्भकालीन अवस्था की द्वितीय अवस्था है, दूसरी अवस्था है? ऑप्शन पहला है भ्रूणावस्था, दूसरा ऑप्शन है बीजावस्था, तीसरा ऑप्शन है गर्भवत शिशु की अवस्था और चौथा ऑप्शन है उपरोक्षभी। तो इसमें जो गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है वो भ्रूणावस्था है, फर्स्ट अवस्था बीजावस्था, सेकेंड है भ्रूणावस्था और थर्ड है गर्भवत शिशु की अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है भ्रूणावस्था होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। दूसरा पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श रसोई घर में ऑप्शन पहला यू आकृति वाली योजना होती है, दूसरा है एल आकृति वाली योजना होती है, तीसरा है कबड़ रसोई घर और चौथा इनमें से कोई नहीं। आदर्श रसोई घर में यू आकार वाली आकृति वाली योजना होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है बीजावस्था, दूसरा है भ्रूणावस्था, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है, जो पहली अवस्था है उसे बीजावस्था कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऊन उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ऑप्शन पहला अफ्रीका से, दूसरा है मिस्र से, तीसरा ऑस्ट्रेलिया से और चौथा है मेसोपोटामिया से। ऊन की उत्पत्ति जो मानी जाती है मेसोपोटामिया से मानी जाती है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या है? इसमें से कौन सा पुस्तक है जो समाजशास्त्र का पहला पुस्तक है? ऑप्शन पहला है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल स्टडीज, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। समाजशास्त्र की जो पहली पुस्तक है, सर्वप्रथम पुस्तक का नाम है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नवजात शिशु का सिर पूरे शरीर की कुल लंबाई का कितना होता है? एक नवजात शिशु जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी सिर की लंबाई पूरे शरीर का कितना होता है? ऑप्शन पहले 1/3, दूसरा 1/4, तीसरा ऑप्शन है 5वां हिस्सा और चौथा ऑप्शन है 10वां हिस्सा। नवजात शिशु का सिर पूरे शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होता है, 1/4। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है। इसमें से कौन सा तत्व है जो फलों में उपस्थित अगला क्वेश्चन है, फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है? ऑप्शन पहला है शर्करा, दूसरा ऑप्शन है पेक्टिन, तीसरा है स्टार्च और चौथा है पृक्षभी। फलों में उपस्थित वो तत्व होता है जो जेली बनाने की विशेषता रखता है, उसका नाम है पेक्टिन। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास को साफ करने की विधि है? ऑप्शन पहला है पिकिंग, दूसरा है बेलिंग, तीसरा है गिनिंग और चौथा है कॉम्बिंग। कपास को साफ करने की जो विधि है वो गिनिंग कहलाती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में पारित की गई थी?
खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित की गई थी? ऑप्शन पहला सन 1950 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1954 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1955 में और चौथा ऑप्शन है सन 1960 में। खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम सन 1954 में पारित किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? एक्सटेंशन जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? ऑप्शन पहला अमेरिका में, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस में, दूसरा ऑप्शन है भारत में, तीसरा है फ्रांस में और चौथा है इंग्लैंड में। एक्सटेंशन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था इंग्लैंड में किया गया था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है उसके सर की परिधि होती है। एक बच्चे में अगर पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि कैसी होती है? ऑप्शन पहला छाती से छोटी होती है, दूसरा ऑप्शन है छाती से बड़ी होती है, तीसरा ऑप्शन है छाती के बराबर होती है और चौथा है छाती से कोई संबंध नहीं होता है। जब एक बालक में पौष्टिकता की कमी हो जाती है तो उसकी सिर की जो परिधि होती है छाती से छोटी हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा दी गई शिक्षा प्रणाली है, इसमें से कौन सी शिक्षा प्रणाली है जो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी? ऑप्शन पहला है तकनीकी शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है बुनियादी शिक्षा और चौथा है धार्मिक शिक्षा। महात्मा गांधी द्वारा जो शिक्षा प्रणाली दी गई थी उसका नाम है बुनियादी शिक्षा, जिसे बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पहला 7 मार्च को, दूसरा ऑप्शन है 7 अप्रैल को, तीसरा ऑप्शन है 7 मई को और चौथा है 7 जून को। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन पहला है 15 मार्च को, दूसरा ऑप्शन है 8 फरवरी को, तीसरा है 10 दिसंबर को और चौथा है 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? एक बच्चे का शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन पहला है निद्रा, दूसरा है पोषण, तीसरा है व्यायाम और चौथा है स्वच्छता। तो बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो माना जाता है पोषण है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।